नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता को लेकर जो कहा है, उसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे चुनाव के लिए दिया बड़ा बयान बताया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी भी कहा जाता है, की वकालत करते हुए 2024 के चुनावी मूड का संकेत दे दिया है। भोपाल में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने कोर एजेंडे का तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाने जा रही है। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी की ओर से आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए दूसरा कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि संविधान भी देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। पीएम मोदी ने शीर्ष अदालत का भी जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे पक्ष में है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध करते हैं। बीजेपी के कोर एजेंडे में 3 मुद्दे रहे हैं: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। इनमें से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और धारा 370 खत्म हो गई है। अब बचा है तीसरा मुद्दा, समान नागरिक संहिता, जिस पर मोदी सरकार को काम करना है। तो क्या बीजेपी ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चला दिया है? ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे थे। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, पहले ही यूसीसी को लाने के लिए काम शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार तो यूसीसी को लेकर विधानसभा में ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य के लोग चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, इस कारण ही हमें चुना गया है। अगर मोदी सरकार इसे संसद में लाती है तो उसे इसके लिए दूसरों को भी साथ लाना होगा। हालांकि बीजेपी इस बारे में आश्वस्त है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बीजेपी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा सदन में उठ सकता है। वैसे अगर अभी तक की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और नवीन पटनायक की बीजेडी को यूसीसी से कोई आपत्ति नहीं है। आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी का भी समर्थन मिल सकता है। हालांकि अभी तक जगन मोहन रेड्डी ने इसे लेकर बयान नहीं दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बार पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का प्लान भी बनाया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह विपक्ष को बेनकाब करें और अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार के लिए किए गए फायदे गिनवाएं। अब आप मोदी सरकार के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।